51 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है हमें ये बताने का है। तो सेकंड है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन है स्क्लेडन एंड स्क्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। क्या स्क्लेडन एंड स्क्वान दोनों मिलकर ही फॉर्मुलेट करे थे सेल थ्योरी? यस, दोनों मिलकर ही करे। तो ये करेक्ट है ऑप्शन। हमको कौन सा बताना है? इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। थर्ड ऑप्शन है विर्को एक्सप्लेन दैट सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या रुडोल्फ विर्को ही एक्सप्लेन करे थे? स्टेटमेंट ये थे ना उन्होंने, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी जितने भी नए सेल्स है वो पुराने सेल से ही बनकर आते। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट इट्स लाइफ एक्टिविटीज विद इन अ सिंगल सेल। यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहता वो पूरी लाइफ किस पे गुजारता है? एक सिंगल सेल पे गुजारता। फर्स्ट है हमारे पास रोबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल। क्या रोबर्ट ब्राउन डिस्कवर करे थे सेल? नहीं, रोबर्ट ब्राउन डिस्कवर नहीं करे थे सेल। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर इनकरेक्ट है? वो फर्स्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, रोबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल। 52 क्वेश्चन है हमारे पास, द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए सेल इज। कौन सा एरिया है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज होते हैं सेल के अंदर? क्या वो न्यूक्लियस है? नहीं, न्यूक्लियस नहीं है। क्या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज होते? नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं है। क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज होते? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। तो क्या है? वो साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज होते सेल को एक लिविंग स्टेट में रखने के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ, साइटोप्लाज्म। 53 क्वेश्चन है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई रहती? क्या वो प्रोटीन एंड सेल्यूलोज की बनी हुई रहती? नहीं। क्या वो प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई रहती? नहीं, वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की भी बनी हुई नहीं रहती। क्या वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई रहती? नहीं, वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की भी बनी हुई नहीं रहती। वो किसकी बनी हुई रहती? वो प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई रहती। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स। 54th क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ प्रेजेंट रहते? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे रहते? क्या वो हेमीसेल्यूलोज जैसे रहते? नहीं, वो हेमीसेल्यूलोज जैसे नहीं रहते। क्या वो सेल्यूलोज के फॉर्म में प्रेजेंट रहते? नहीं, वो सेल्यूलोज के भी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहते। क्या वो स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट रहते? नहीं, वो स्टार्च के भी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहते। वो प्रेजेंट रहते ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ, ग्लाइकोप्रोटीन। 55 क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन टेक पार्ट इन। जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो किसके अंदर पार्ट लेते? क्या वो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में मदद करते? नहीं, नहीं करते। क्या वो अटैचमेंट टू माइक्रोफिलामेंट में हेल्प करते? नहीं, वो अटैचमेंट टू माइक्रोफिलामेंट में भी हेल्प नहीं करते। क्या वो अटैचमेंट टू माइक्रोट्यूब्यूल्स में हेल्प करते? नहीं, वो अटैचमेंट टू माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी हेल्प नहीं करते। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रेजेंट रहते सेल मेम्ब्रेन में, वो क्या करते काम? वो करते सेल रिकग्निशन में हेल्प करते। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, सेल रिकग्निशन। 56 क्वेश्चन है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है। किसके प्रेजेंस से वो फ्लूइड स्ट्रक्चर है? क्या कार्बोहाइड्रेट्स के प्रेजेंट रहने की वजह से फ्लूइड स्ट्रक्चर है? नहीं, वो कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंट रहने की वजह से वो फ्लूइड स्ट्रक्चर नहीं है। क्या वो ग्लाइकोप्रोटीन के प्रेजेंट की वजह से वो फ्लूइड स्ट्रक्चर में पाया जा रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन? नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन से भी नहीं हो रहा। क्या वो पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट रहने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड स्ट्रक्चर में रह रहा? नहीं, इससे भी नहीं रह रहा। तो किससे रह रहा? वो लिपिड के रहने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड स्ट्रक्चर में रह रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, लिपिड। 57 क्वेश्चन है, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज हेल्पफुल इन फंक्शन ऑफ। जो फ्लूइड नेचर रहता मेम्ब्रेन का, वो किस में हेल्पफुल रहता? कौन से फंक्शन के लिए वो हेल्पफुल रहता? क्या वो सेल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहता? यस, वो सेल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहता। क्या वो सेल डिवीजन के लिए फ्लूइड नेचर में होना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ज़रूरी है? यस, सेल डिवीजन के लिए भी ज़रूरी है। क्या वो एंडोसाइटोसिस के लिए फ्लूइड नेचर का होना मेम्ब्रेन का हेल्पफुल है? यस। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 भी ऑप्शन करेक्ट है। सो द फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबोव। 58 क्वेश्चन है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल है?
खाली परमेबल है? नहीं, वो खाली परमेबल नहीं है। क्या वो इम्परमेबल है? नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो इम्परमेबल हो। क्या वो सेमी परमेबल है? नहीं, ये सेमी परमेबल भी नहीं है, इम्परमेबल भी नहीं है। तो वो क्या है? वो एक सेलेक्टिवली परमेबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, सेलेक्टिवली परमेबल। 59 क्वेश्चन है हमारे पास। इन फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। क्या जो ऊपर की लेयर रहती है वो नॉन पोलर और हाइड्रोफिलिक रहती? नहीं, नहीं रहती ऐसी। क्या वो पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक? जो पोलर लेयर रहती है वो हाइड्रोफोबिक रहती? नहीं, पोलर लेयर हाइड्रोफोबिक भी नहीं रहती। प्रोटीन फ्रॉम अ मिडिल लेयर, प्रोटीन फॉर्म अ मिडिल लेयर, क्या प्रोटीन मिडिल लेयर बनाती? नहीं, नहीं बनाती। तो क्या काम है? फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म अ बायोमोलिकुलर लेयर इन मिडिल पार्ट। फॉस्फोलिपिड क्या बनाती? बायोमोलिकुलर लेयर बनाती। कहाँ बनाती? मिडिल पार्ट में। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड, फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म अ बायोमोलिकुलर लेयर इन मिडिल पार्ट। 60 क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट है हमें बताना है। फर्स्ट है हमारे पास सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए न्यूक्लियस। क्या जितने भी सेल्स रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या सबके पास न्यूक्लियस पाया जाता? नहीं, ये बात तो गलत हो चुकी है। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव ए वेल डिफाइंड सेल वॉल। क्या एनिमल्स और प्लांट सेल के पास वेल डिफाइंड सेल वॉल पाया जाता? नहीं, पहली बात तो एनिमल्स के अंदर सेल वॉल पाया ही नहीं जाता, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। सेल्स आर फॉर्म्ड डी नोवो फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल्स। क्या ये बात सही है? नहीं, ये भी बात सही नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड, जिसमें क्या लिखा हुआ है? इन प्रोकैरियोट्स देर आर नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। क्या प्रोकैरियोट के पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते? नहीं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट के अंदर नहीं पाए जाते। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड। 61 क्वेश्चन है हमारे पास। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कंसिस्ट करती? प्रोटीन्स एम्बेडेड इन द कार्बोहाइड्रेट लेयर। क्या कार्बोहाइड्रेट बाई लेयर के अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते? नहीं, नहीं रहते। कार्बोहाइड्रेट बाई लेयर के अंदर तो प्रेजेंट नहीं रहते। फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाई लेयर। क्या फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड रहते प्रोटीन बाई लेयर के अंदर? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। जो प्रोटीन्स रहते हैं वो एम्बेडेड रहते क्या पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर? नहीं, इसके अंदर भी प्रेजेंट रहते। तो किसके अंदर प्रेजेंट रहते? प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। प्रोटीन्स किसके अंदर एम्बेडेड रहते? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के अंदर एम्बेडेड रहते। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड। 62 क्वेश्चन है हमारे पास। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। हमें करेक्ट स्टेटमेंट मालूम करना है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। तो अब हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास लिपिड्स आर अरेंज इन अ बाइलेयर विथ पोलर हेड्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। क्या इस सेल मेम्ब्रेन का है स्टेटमेंट? नहीं, ये नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है Na+ and K+ आयन्स मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या ये सेल मेम्ब्रेन का स्टेटमेंट है? ये भी नहीं हो सकता। तो थर्ड भी रॉन्ग है। प्रोटीन्स मेक अप 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्या प्रोटीन 60 से लेकर 70% सेल मेम्ब्रेन बनाती? नहीं, नहीं बनाती। तो ये भी नहीं होता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन। जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, कौन प्रपोज करे थे? वो सिंगर एंड निकोलसन। तो इस सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2। 63 क्वेश्चन है हमारे पास। द केमिकल सब्सटेंस अबंडेंटली प्रेजेंट इन मिडिल लेमेला इज। जो केमिकल सब्सटेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है मिडिल लेमेला में, वो कौन सा है? क्या वो क्यूटिन है प्रेजेंट रहता जो मिडिल लेमेला में? नहीं, वो क्यूटिन भी नहीं है। क्या वो काइटिन है जो प्रेजेंट रहता मिडिल लेमेला में? नहीं, काइटिन भी नहीं है। क्या वो लिग्निन है जो अबंडेंटली प्रेजेंट रहता मिडिल लेमेला में? नहीं, वो लिग्निन भी नहीं है। तो वो कौन सा है? वो कौन सा सब्सटेंस है जो अबंडेंटली प्रेजेंट रहता मिडिल लेमेला में? जो मिडिल लेमेला में अबंडेंटली प्रेजेंट रहता वो है पेक्टिन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 4, पेक्टिन। 64 क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर।
कौन सी चीज़ है जो कैपेबल रहती ग्रोथ के लिए और ग्रेजुअली डिमिनिश होती जब सेल मैच्योर होता? क्या वो सेकेंडरी सेल वॉल है? नहीं, वो सेकेंडरी सेल वॉल तो नहीं हो सकती। क्या वो मिडिल लेमेल्ला है? नहीं, वो मिडिल लेमेल्ला भी नहीं है। क्या वो सेल मेम्ब्रेन है जो कैपेबल रहती ग्रोथ के लिए लेकिन आगे जाकर वो डिमिनिश हो जाती जैसे सेल मैच्योर हो जाता? नहीं, वो सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है। तो वो कौन है? वो है प्राइमरी सेल वॉल। ये कैपेबल रहती, प्राइमरी सेल वॉल कैसी रहती? कैपेबल रहती ग्रोथ के लिए और ग्रेजुअली डिमिनिश होती जब सेल मैच्योर हो जाता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, प्राइमरी सेल वॉल। 65 क्वेश्चन है हमारे पास। प्लाज्माडेस्माटा आर, प्लाज्माडेस्माटा क्या है? लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर्स बिटवीन सेल्स। क्या ये लिग्निफाइड सीमेंटिंग लेयर्स है सेल्स के बीच की? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, क्या प्लाज्माडेस्माटा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है? नहीं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स भी नहीं है प्लाज्माडेस्माटा। मेम्ब्रेन्स कनेक्टिंग द न्यूक्लियस विथ प्लाज्मा लेमा, क्या वो मेम्ब्रेन्स है जो कनेक्ट करती है न्यूक्लियस को प्लाज्मा लेमा के साथ? नहीं, प्लाज्माडेस्माटा का फंक्शन तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या है? प्लाज्माडेस्माटा कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल। प्लाज्माडेस्माटा क्या करता? कनेक्शंस करता, किसके बीच में? एडजेसेंट सेल के बीच में। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। 66 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ। मिडिल लेमेला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, मिडिल लेमेला किसका बना हुआ रहता? किससे कंपोज रहता? क्या वो फॉस्फोग्लाइसरेट से बना हुआ रहता? नहीं। क्या वो हेमिसेल्यूलोज से बना हुआ रहता? नहीं, मिडिल लेमेला हेमिसेल्यूलोज से भी बना हुआ नहीं रहता। क्या वो मुरामिक एसिड से बना हुआ रहता? नहीं, मिडिल लेमेला मुरामिक एसिड से भी बना हुआ नहीं रहता। मिडिल लेमेला मेनली बना हुआ रहता कैल्शियम पेक्टेट से। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 4, कैल्शियम पेक्टेट। 67th क्वेश्चन है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे? फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स में कौन सा है जो दो एडजेसेंट सेल के बीच में एक इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे बना रहा? क्या वो प्लाज्मा लेमा है? नहीं, प्लाज्मा लेमा नहीं है। क्या वो प्लास्टोक्यूनोन है? नहीं, वो प्लास्टोक्यूनोन भी नहीं है। क्या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो पाथवे बना रहा ट्रांसपोर्ट पाथवे? नहीं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है। वो है प्लाज्माडेस्माटा जो क्या करता? दो एडजेसेंट सेल के बीच में एक इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे बनाता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, प्लाज्माडेस्माटा। 68 क्वेश्चन है हमारे पास। आल्गे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, आल्गे के पास क्या पाई जाती? सेल वॉल। तो सेल वॉल किसकी बनी हुई रहती? सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस एंड पेक्टिन्स की बनी हुई रहती? नहीं, जो आल्गे की सेल वॉल है वो सेल्यूलोस से तो बनी हुई रहती लेकिन हेमीसेल्यूलोस और पेक्टिन की बनी हुई नहीं रहती। तो यह ऑप्शन तो रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास हेमीसेल्यूलोस, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। क्या हेमीसेल्यूलोस, पेक्टिन्स प्रोटीन से बनी हुई रहती? नहीं, हेमीसेल्यूलोस, पेक्टिन, प्रोटीन की भी ये बनी हुई नहीं रहती। क्या वो पेक्टिन, सेल्यूलोस एंड प्रोटीन्स की बनी हुई रहती? नहीं, वो पेक्टिन, सेल्यूलोस एंड प्रोटीन्स की भी आल्गे की सेल वॉल बनी हुई नहीं रहती। तो आल्गे की सेल वॉल किससे बनी हुई रहती? आल्गे की सेल वॉल बनी हुई रहती सेल्यूलोस, गैलेक्टन्स एंड मेनान से। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2। 69 क्वेश्चन है हमारे पास। इंजेक्शन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय अ सेल इज कॉल्ड, जो इंजेक्शन होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर, उसे हम क्या बोलते? क्या हम उसे डिफ्यूजन बोलते? नहीं, हम उसे डिफ्यूजन नहीं बोलते। क्या हम उसे ऑस्मोसिस बोलते? हम उसे ऑस्मोसिस भी नहीं बोलते। क्या हम उसे एक्सोसाइटोसिस बोलते? नहीं, एक्सोसाइटोसिस भी नहीं बोलते। जो इंजेक्शन होता है लार्ज मॉलिक्यूल का सेल के अंदर, उसे हम क्या बोलते? उसे हम एंडोसाइटोसिस बोलते। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 4, एंडोसाइटोसिस। 70th क्वेश्चन है हमारे पास। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एटीपी इज कॉल्ड, जो ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एटीपी यूज़ करके, उसे हम क्या बोलते? क्या हम उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते? नहीं, हम उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं बोलते। क्या हम उसे सिंपल डिफ्यूजन बोलते? नहीं, हम उसे सिंपल डिफ्यूजन भी नहीं बोलते। क्या हम उसे ऑस्मोसिस बोलते? नहीं, हम उसे ऑस्मोसिस भी नहीं बोलते। हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जो मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लेकर जाता है एटीपी यूज कर से। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 4th, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 71 क्वेश्चन है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर अबंडेंटली फाउंड इन विच सेल ऑर्गेनेल? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बहुत ज़्यादा किसके अंदर पाया जाता है? कौन से सेल ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है? क्या राइबोसोम के अंदर पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अबंडेंटली? नहीं पाया जाता राइबोसोम के अंदर। तो क्या गोल्जी बॉडी के अंदर अबंडेंटली पाया जाता हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? नहीं पाया जाता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी नहीं पाया जाता। किसके अंदर पाया जाता है? लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अबंडेंटली पाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा पाया जाता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, लाइसोसोम।
72 क्वेश्चन है हमारे पास, एट विच पीएच लाइसोसोमल एंजाइम्स बिकम एक्टिव। कौन से पीएच पर लाइसोसोमल एंजाइम्स एक्टिव हो जाते? क्या पीएच 7 पर होते? नहीं, पीएच 7 पर नहीं होते। क्या पीएच 8 पर होते? नहीं, पीएच 8 पर भी नहीं होते। क्या पीएच 10 पर होते? नहीं, पीएच 10 पर भी नहीं होते। pH 5 पर लाइसोसोमल एंजाइम्स क्या हो जाते? एक्टिव हो जाते। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट pH 5। 73 क्वेश्चन है हमारे पास, विच सेल ऑर्गेनेल टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो पार्ट लेता फॉर्मेशन का लाइसोसोम के लिए? क्या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या वो गोल्जी बॉडी है? यस, गोल्जी बॉडी भी है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड, बोथ 1 and 2। माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट नहीं लेता लाइसोसोम बनाने के लिए, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 74 क्वेश्चन है हमारे पास, अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल इज। सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कौन सा है? क्या वो राइबोसोम है? नहीं, राइबोसोम नहीं है। राइबोसोम के अंदर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं पाई जाती। क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं हो सकता। क्या वो क्लोरोप्लास्ट है? नहीं, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है। वो है लाइसोसोम जो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ, लाइसोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए असल रिस्पॉन्सिबल रहती? क्या वो सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? नहीं, सेल वॉल फॉर्मेशन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्या लिपिड सिंथेसिस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल रहती? नहीं, लिपिड सिंथेसिस में भी नहीं है। क्या वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में है? नहीं, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली रिस्पॉन्सिबल रहती। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, प्रोटीन सिंथेसिस। 76 क्वेश्चन है हमारे पास, विच सेल ऑर्गेनेल सिंथेसिस स्टेरॉइड्स। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सिंथेसिस करता क्या? स्टेरॉइड्स का। क्या वो गोल्जी बॉडी है? नहीं, गोल्जी बॉडी तो सिंथेसाइज नहीं करता स्टेरॉइड्स का। क्या वो पेरोक्सिज्म है? नहीं, पेरोक्सिज्म भी स्टेरॉइड सिंथेसिस नहीं करता। क्या वो लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल है जो स्टेरॉइड्स को सिंथेसिस करता? नहीं, लाइसोसोम भी नहीं है। तो वो कौन सा है सेल ऑर्गेनेल जो सिंथेसिस करता स्टेरॉइड? वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेल जो क्या सिंथेसिस करता? स्टेरॉइड का सिंथेसिस करता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER को ही हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। 77 क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती मैकेनिकल सपोर्ट और शेप देती सेल को? क्या वो गोल्जी बॉडी है? नहीं, वो गोल्जी बॉडी नहीं है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी एक को ही बोलते हैं, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। क्या वो सेंट्रियोल्स है? नहीं, वो सेंट्रियोल्स भी नहीं है। क्या वो लाइसोसोम है जो प्रोवाइड करती मैकेनिकल सपोर्ट और शेप देती सेल को? नहीं, वो लाइसोसोम भी नहीं है। वो क्या है? वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती और शेप देती सेल को। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 78 क्वेश्चन है हमारे पास, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली मेड अप ऑफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली किससे बना हुआ रहता? क्या वो सिस्टर्ने से बना हुआ रहता? नहीं, वो सिस्टर्ने से बना हुआ नहीं रहता। क्या वो वेजाइकल से बना हुआ रहता? नहीं, वो वेजाइकल का भी बना हुआ नहीं रहता। क्या वो ट्यूब्यूल से बना हुआ रहता? यस, वो ट्यूब्यूल से बना हुआ रहता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2 ट्यूब्यूल्स। राइबोफोरेंस अकर ऑन द सरफेस ऑफ। राइबोफोरेंस किस सरफेस पे अकर होते? क्या वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोफोरेंस पाए जाते? नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोफोरेंस नहीं पाए जाते। क्या गोल्जी बॉडी के ऊपर राइबोफोरेंस पाए जाते? नहीं, गोल्जी बॉडी पर भी राइबोफोरेंस नहीं पाए जाते। क्या लाइसोसोम के ऊपर राइबोफोरेंस पाए जाते? नहीं, लाइसोसोम के भी सरफेस पे राइबोफोरेंस नहीं पाए जाते। किस पर पाए जाते? किसके सरफेस पे पाए जाते? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या पाए जाते? राइबोफोरेंस पाए जाते। So the correct option will be first, rough endoplasmic reticulum. 80 क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following is the site of lipid synthesis। कौन सा साइट है लिपिड सिंथेसिस का? क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करता लिपिड का? नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक नहीं करता।
क्या गोल्जी बॉडी सिंथेसिस करते लिपिड के? नहीं, गोल्जी बॉडी भी नहीं करते। क्या राइबोसोम सिंथेसिस करता लिपिड का? नहीं, राइबोसोम भी सिंथेसिस नहीं करता लिपिड का। तो कौन करता? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो साइड ऑफ लिपिड सिंथेसिस है, यानी लिपिड सिंथेसिस कौन करता? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 81 क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन एंड रीजन बेस पर। हमारे पास असर्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म है SER, इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व रहता है लिपिड सिंथेसिस में? यस, ये बात सही है, करेक्ट। रीजन है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस। क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम अटैच रहता? नहीं, नहीं रहता। तो ये रीज़न इसका क्या है? रॉन्ग है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता। राइबोसोम किसके ऊपर पाया जाता है? जिसके ऊपर भी राइबोसोम पाया जाता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता। जिसके ऊपर भी राइबोसोम नहीं पाया जाता वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता। तो यहाँ रीज़न रॉन्ग है। तो फर्स्ट तो ऑप्शन यहाँ गलत ही है, बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी असर्शन एंड रीजन आर ट्रू तो नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड है बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ है हमारे पास ए इज़ फॉल्स। हमारे पास ए इज़ ट्रू है बट आर इज़ फॉल्स है हमारे पास, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। 82 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ, गोल्जी बॉडी ओरिजिनेट फ्रॉम। गोल्जी बॉडी कहाँ से ओरिजिनेट होती? क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया से ओरिजिनेट होती? नहीं, वो माइटोकॉन्ड्रिया से ओरिजिनेट नहीं होती। क्या वो न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होती? नहीं, वो न्यूक्लियस से भी ओरिजिनेट नहीं होती। क्या वो प्रोप्लास्टिड से गोल्जी बॉडी ओरिजिनेट होती? नहीं, प्रोप्लास्टिड से भी गोल्जी बॉडी ओरिजिनेट नहीं होती। ओरिजिनेट कहाँ से होती गोल्जी बॉडी? गोल्जी बॉडी ओरिजिनेट होती एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 83 क्वेश्चन है हमारे पास, मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? क्या फर्मेंटेशन करना है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन? नहीं। क्या फॉस्फोराइलेशन कराना है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन? नहीं, फॉस्फोराइलेशन भी नहीं कराना है। क्या रेस्पिरेशन कराना है मेन फंक्शन गोल्जी कॉम्प्लेक्स का? नहीं, ये भी नहीं है। तो क्या है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स फॉर सिक्रीशन। पैक करना मटेरियल्स को सिक्रीशन के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फॉर पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स फॉर सिक्रीशन। 84th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द गोल्जी अपैरेटस। कौन सा फंक्शन है जो प्राइमरली एसोसिएटेड रहता है गोल्जी अपैरेटस के साथ? क्या प्रोटीन सिंथेसिस कराना गोल्जी अपैरेटस का प्राइमरली फंक्शन है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। क्या एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एटीपी सिंथेसिस, एनर्जी का प्रोड्यूस कराना एटीपी से? नहीं, ये भी इसका फंक्शन नहीं है। ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलर वेस्ट मटेरियल, क्या ब्रेकडाउन कराना है इसका सेलुलर वेस्ट मटेरियल गोल्जी कॉम्प्लेक्स का? क्या गोल्जी अपैरेटस का ये प्राइमरली एसोसिएटेड है? नहीं, ये भी नहीं है। तो क्या है इसका काम? पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इसका प्राइमरली एसोसिएटेड क्या है गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन? वो है पैक कराना और पैकेजिंग करना और मॉडिफिकेशन करना प्रोटीन्स और लिपिड्स का। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। 85 क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इज। कौन सी साइट है जहाँ फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का और ग्लाइकोलिपिड्स का? क्या वो वैक्यूल है जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता? नहीं, वो वैक्यूल नहीं है। क्या वो प्लास्टिड है जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता? नहीं, प्लास्टिड भी नहीं है। क्या वो लाइसोसोम है जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता? नहीं, वो लाइसोसोम भी नहीं है। गोल्जी अपैरेटस है जिसके अंदर फॉर्मेशन होता ग्लाइकोप्रोटीन्स का और ग्लाइकोलिपिड्स का। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, गोल्जी अपैरेटस। 86 क्वेश्चन है हमारे पास, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेस अ मेजर रोल इन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेजर रोल किसके अंदर प्ले करता? सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट को ट्रैप करना और ट्रांसफॉर्मिंग करना इसको केमिकल एनर्जी में, क्या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये काम है? ये मेजर रोल करता? नहीं, ये तो नहीं करता। इन डाइजेशन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, क्या डाइजेस्टिंग कराता वो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का? नहीं, इसका काम ये भी नहीं है। एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल्स, क्या ये एक एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल है? नहीं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये भी नहीं है। तो इसका काम क्या है?
इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, यानी ये पोस्ट ट्रांसलेशन कराता और मॉडिफिकेशन करता प्रोटीन्स को और ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स को. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट. 87 क्वेश्चन है हमारे पास. माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रहता है वो क्या रहता? क्या वो नेक्ड रहता? यस, नेक्ड तो रहता. क्या वो सर्कुलर रहता? यस, सर्कुलर भी रहता माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. क्या वो डबल स्टैंडर्ड रहता? यस, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसे रहता? डबल स्टैंडर्ड भी रहता. फर्स्ट भी करेक्ट ऑप्शन, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव. 88 क्वेश्चन है हमारे पास. पावर हाउस ऑफ सेल इज, सेल का पावर हाउस कौन है? क्या वो न्यूक्लियस है? नहीं, वो न्यूक्लियस नहीं है. क्या वो डीएनए पावर हाउस ऑफ द सेल? नहीं, डीएनए भी नहीं है. क्या वो एटीपी है जो पावर हाउस है सेल का? नहीं, एटीपी भी नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. 89 क्वेश्चन है हमारे पास. सेमी ऑटोनमस सेल ऑर्गेनेल इज, कौन सा सेल ऑर्गेनेल सेमी ऑटोनमस है? क्या वो राइबोसोम है? नहीं, राइबोसोम सेमी ऑटोनमस नहीं है. क्या गोल्जी बॉडी है जो सेमी ऑटोनमस सेल ऑर्गेनेल है? नहीं, गोल्जी बॉडी भी सेमी ऑटोनमस सेल ऑर्गेनेल नहीं है. क्या पैरोक्सिज्म सेमी ऑटोनमस सेल ऑर्गेनेल है? नहीं, पैरोक्सिज्म भी नहीं है. तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल सेमी ऑटोनमस है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेमी ऑटोनमस सेल ऑर्गेनेल है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. 90 क्वेश्चन है हमारे पास. द सेल ऑर्गेनेल हैविंग अबंडेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम इज, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर अबंडेंट है यानी बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम है? क्या वो गोल्जी बॉडी है? नहीं, वो गोल्जी बॉडी नहीं है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम पाया जा रहा. सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास. क्या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? नहीं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है. क्या वो सेंट्रियोल है? नहीं, वो सेंट्रियोल भी नहीं है. तो वो क्या है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ, माइटोकॉन्ड्रिया. 91 क्वेश्चन है हमारे पास. एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय, एरोबिक रेस्पिरेशन कौन परफॉर्म करते? क्या क्लोरोप्लास्ट एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता? नहीं. क्या राइबोसोम एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता? नहीं, राइबोसोम भी नहीं करता. क्या गोल्जी बॉडी परफॉर्म करता है एरोबिक रेस्पिरेशन? नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन गोल्जी बॉडी भी परफॉर्म नहीं करता. तो कौन करता? एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. 92 क्वेश्चन है हमारे पास. ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, जो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट रहता माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसे हम क्या बोलते? क्या हम उसे स्ट्रोमा बोलते? नहीं, हम स्ट्रोमा नहीं बोलते. क्या हम उसे सेल सैप बोलते? नहीं, हम सेल सैप भी नहीं बोलते. क्या हम उसे साइटोप्लाज्म बोलते जो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट रहता माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? नहीं, हम उसे साइटोप्लाज्म भी नहीं बोलते. तो हम उसे क्या बोलते? हम उसे मैट्रिक्स बोलते. जो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी टू, मैट्रिक्स. 93 क्वेश्चन है हमारे पास. स्टेटमेंट बेस्ड. फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दिया गया? माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ डबल मेम्ब्रेन विद द इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू क्रिस्टे. माइटोकॉन्ड्रिया पहला कैसा रहता बोल रहे? डबल मेम्ब्रेन रहता बोल रहे. क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है. जो उनकी इनर मेम्ब्रेन रहती वो फोल्डेड रहती क्रिस्टे के अंदर. क्या ये बात भी सही है? हाँ, ये बात भी सही है. तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट हो चुका है. स्टेटमेंट 2 है हमारे पास. द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन. जो क्रिस्टे है, इनर फोल्डेड जो मेम्ब्रेन है जिसे हम क्रिस्टे बोल रहे हैं, क्या वो इंक्रीज करती सरफेस एरिया एटीपी प्रोडक्शन के लिए? हाँ, ये बात भी सही है. तो यहाँ दो भी स्टेटमेंट्स कैसे हमारे पास करेक्ट है और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी क्या है? करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 का एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 से क्या है? करेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, जिसमें क्या कहा जा रहा है हमें? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. हाँ, तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दो भी करेक्ट है. एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. जो स्टेटमेंट 2 का एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट स्टेटमेंट है क्या स्टेटमेंट 1 का? हाँ, ये बात भी सही है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. 94th क्वेश्चन है हमारे पास. क्रिस्टे आर फाउंड इन, क्रिस्टे किसके अंदर पाया जाता? सरफेस ऑफ ग्राना के ऊपर क्या क्रिस्टे फाउंड रहता?
नहीं, क्रिस्टे सरफेस ऑफ ग्राना के ऊपर भी पाया नहीं जाता। सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे क्रिस्टा दिखता हमें? नहीं, क्रिस्टा वहाँ भी नहीं दिखता हमें। क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्रिस्टे पाया जाता? नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी क्रिस्टे नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता क्रिस्टे? क्रिस्टे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की मेम्ब्रेन रहती उसके अंदर क्या पाया जाता? क्रिस्टे पाया जाता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। 95 क्वेश्चन है हमारे पास। डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल्स आर, डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल्स कौन से है? क्या राइबोसोम डबल लेयर है? नहीं, राइबोसोम के अंदर तो कोई लेयर ही नहीं पाई जाती, तो राइबोसोम तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। थर्ड है हमारे पास क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल है? नहीं, डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल लाइसोसोम भी नहीं है। क्या सेंट्रियोल डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल है? नहीं, सेंट्रियोल भी डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल नहीं है। तो कौन सी लेयर्ड ऑर्गेनेल डबल है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कैसी रहती? डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल रहती। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी टू, माइटोकॉन्ड्रिया। 96 क्वेश्चन है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओन डीएनए? किसके पास खुद का डीएनए पाया जाता? क्या पैरोक्सिसम के पास खुद का डीएनए पाया जाता? नहीं, ओन डीएनए पैरोक्सिसम के पास नहीं पाया जाता। क्या डिक्टियोसम के अंदर खुद का ओन का डीएनए पाया जाता? नहीं, डिक्टियोसम के पास भी नहीं पाया जाता। क्या लाइसोसोम के पास उसका खुद का ओन डीएनए पाया जाता? नहीं, लाइसोसोम के पास भी उसका खुद का ओन डीएनए नहीं पाया जाता। किसके अंदर ओन डीएनए पाया जाता? वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी टू, माइटोकॉन्ड्रिया। 97 क्वेश्चन है हमारे पास। एंथोसियानिन पिगमेंट्स इज फाउंड इन, एंथोसियानिन पिगमेंट्स किसके पास पाए जाते? क्या क्रोमोप्लास्ट के अंदर एंथोसियानिन पिगमेंट्स पाए जाते? नहीं, नहीं पाए जाते। क्या एमाइलोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं एंथोसियानिन के? नहीं, एमाइलोप्लास्ट के अंदर भी नहीं पाए जाते। क्या साइटोप्लाज्म के अंदर एंथोसियानिन पिगमेंट्स पाए जाते? नहीं, साइटोप्लाज्म के अंदर तो पाए नहीं जाते। क्या सेल सैप के अंदर एंथोसियानिन पिगमेंट्स पाए जाते? यस, एंथोसियानिन पिगमेंट्स किसके अंदर पाए जाते? सेल सैप के अंदर पाए जाते। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फॉर सेल सैप। 98 क्वेश्चन है हमारे पास। विच सेल ऑर्गेनेल रिलीजेस ऑक्सीजन? कौन सा सेल ऑर्गेनेल है वो रिलीज करता ऑक्सीजन? क्या माइटोकॉन्ड्रिया है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल रिलीज नहीं करता ऑक्सीजन। क्या गोल्जी बॉडी है जो रिलीज करती है ऑक्सीजन? नहीं, गोल्जी बॉडी भी नहीं है जो रिलीज करती है ऑक्सीजन। क्या वो राइबोसोम है जो रिलीज करती है ऑक्सीजन? नहीं, राइबोसोम भी नहीं है। तो कौन सी सेल ऑर्गेनेल है जो रिलीज करती ऑक्सीजन? वो है क्लोरोप्लास्ट। यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्या करती है? एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो क्या करता? रिलीज करता ऑक्सीजन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड, क्लोरोप्लास्ट। 99 क्वेश्चन है हमारे पास। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता वो कहाँ पाया जाता? ओनली इन स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स। क्या वो स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स के अंदर ही पाया जाता? नहीं, पाया जाता लेकिन खाली स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स के अंदर नहीं पाया जाता। सो ये तो ऑप्शन गलत ही है। स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता? नहीं, स्ट्रोमा के अंदर भी नहीं पाया जाता। बोथ ग्राना एंड स्ट्रोमा, क्या ग्राना और स्ट्रोमा दोनों के अंदर भी पाया जाता? नहीं, दोनों के अंदर नहीं पाया जाता। तो किसके अंदर पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोफिल रहता वो पाया जाता ग्राना एंड स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स। ग्राना में पाया जाता और स्ट्रोमा के थैलेकॉइड्स के अंदर पाया जाता। खाली स्ट्रोमा में नहीं, स्ट्रोमा के थैलेकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट रहता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, ग्राना एंड स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स। 100 क्वेश्चन है हमारे पास। इलायोप्लास्ट आर एब्सेंट इन, इलायोप्लास्ट किसके अंदर एब्सेंट रहते? सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास। क्या कोकोस नुकीफेरा के अंदर पाया जाता? कोकोस नुकीफेरा यानी कि कोकोनट के अंदर क्या एलायोप्लास्ट एब्सेंट रहता? नहीं, इसके अंदर तो प्रेजेंट रहता। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास अराकिस हाइपोगिया, क्या ग्राउंड नट के अंदर एलायोप्लास्ट एब्सेंट रहता? नहीं, इसके अंदर भी प्रेजेंट रहता। तो ये ऑप्शन भी गलत है। हेलायंथस एनस, क्या सनफ्लावर के अंदर एलायोप्लास्ट प्रेजेंट एब्सेंट रहता? नहीं, इसके अंदर तो प्रेजेंट रहता। तो ये भी गलत है। हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वो है फर्स्ट, सोलानम ट्यूबरजम। पोटैटो, पोटैटो के अंदर क्या रहता है? एलायोप्लास्ट एब्सेंट रहता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, सोलानम ट्यूबरजम, पोटैटो।